पहले बलौदा बाजार, कवर्धा के लोहारीडीह, फिर सूरजपुर और अब बलरामपुर की घटना से छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। स्वास्थ्य कर्मचारी की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद बलरामपुर में बवाल हो गया। लोगों ने थाने में हमला कर दिया। पुलिस और प्रशासन की कई गाड़ियां तोड़ डाली। हालांकि पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। लेकिन तनाव के हालात अब भी है और इसके साथ ही जारी है सियासत में जुबानी जंग। विपक्ष ने सरकार पर कानून व्यवस्था से निपटने में नाकामी के आरोप लगा रही है। वहीं भाजपा इन घटनाओं को सरकार के खिलाफ साजिश बता रही है। भाजपा को बवाल की सिलसिलेवार घटनाएं प्रायोजित नजर आ रही है। विपक्ष से सत्ता पक्ष की संकुचित सोच बता रहा है। उस घटना की जानकारी है। उस घटना को जितना जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी भी और गृह मंत्री जी ने भी इस पर संज्ञान लिया है। निश्चित रूप से ये प्रण है कि छत्तीसगढ़ में आपराधिक और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी घटना जिससे कि छत्तीसगढ़ का नाम, और फिर क्योंकि पिछले 5 साल में यही कुछ चला है, ये गिने चुने 2-3 घटनाएं हुई हैं जिन पर तुरंत ही संज्ञान लेने का काम और सरकार और प्रशासन के द्वारा किया गया है। बलौदा बाजार के बाद कवर्धा के बाद सूरजपुर के बाद बलरामपुर जल रहा है। मतलब सीधा सीधा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कलेक्टर एसपी के बैठक रखने के बाद भी पूरा प्रदेश उनके नियंत्रण में नहीं है। लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। ये कहीं न कहीं शासन और प्रशासन की विफलता है। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए क्योंकि मामला गंभीर है। तो इस तरह की घटनाओं को बयान देने के बजाय इस तरह की घटनाओं को सरकार को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पिछले 8 माह में एक के बाद एक घटनाएं सामने आई हैं। इनमें सरकार ने कार्रवाई करते हुए कलेक्टर और एसपी तक पर एक्शन लिया है। बावजूद इसके बवाल का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना होगा कि बलरामपुर की स्थिति में सरकार क्या एक्शन लेती है और पहले से सरकार पर हमलावर विपक्ष सरकार को किस हद तक घेर पाता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। बवाल और सवाल, जी हां, छत्तीसगढ़ में फिलहाल लगातार यही स्थिति नजर आ रही है। सरकार बने 10 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस 10 महीने के कार्यकाल पर कई सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों का कारण है छत्तीसगढ़ में मचा बवाल। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। लगातार तमाम तरह के सवाल विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सवालों की आग को हवा देते थे कुछ ऐसे मुद्दे जो कि लगातार छत्तीसगढ़ में होते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के टैग को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। बलौदा बाजार में पहले हिंसा होती है, सतनामी समाज द्वारा पहले प्रदर्शन की चेतावनी दी जाती है, उसके बाद जिस तरह का प्रदर्शन देखा जाता है कि सरकारी कार्यालय को ही जला दिया जाता है। कई तरह के सवाल इंटेलिजेंस फेलियर के उस समय बात की गई थी और उसके बाद भी ये बवाल नहीं थमता है। दूसरी घटना हम देखते हैं लोहारीडीह, जहां भी आगजनी की घटना होती है। आगजनी की घटना के बावजूद लगातार एक के बाद एक घटनाएं घटती जाती है एक ही मुद्दे पर और इसमें भी जमकर सरकार घिरती हुई नजर आई। इसके बाद आती है तीसरी घटना जो कि सूरजपुर में हुई। सूरजपुर में जब एक अपराधी के घर को जलाया गया, समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया, लोगों ने काफी बवाल मचाया, जनता आक्रोशित हो गई और जब कोई अधिकारी मौके पर पहुंचता है, एसडीएम जब मौके पर पहुंचे तो उनके साथ जिस तरह की चीजें हुई है तो कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल इन तीनों घटनाओं ने छत्तीसगढ़ में खड़े कर रखे थे। लेकिन एक बार फिर से हवा दे दी है इस आग को बलरामपुर की घटना ने। जी हां, बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में स्वास्थ्य कर्मचारी की मौत से पूरे छत्तीसगढ़ में बवाल मच गया। आम जनता की आक्रामकता को देखकर पुलिस प्रशासन को आंसू गैस का उपयोग करना पड़ा। घटना के कुछ देर बाद सियासी गलियारों में कानून व्यवस्था की बहस एक बार फिर से तेज हो गई, जिसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी के नेता अब लगातार आमने सामने नजर आ रहे हैं। आखिर क्या सियासत छत्तीसगढ़ में हो रही है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं थम रहा हिंसा का दौर? क्यों कमजोर पड़ रहा खाकी का खौफ? बीजेपी को क्यों दिख रही विपक्षी साजिश की आशंका? क्या सचमुच विपक्ष के उकसावे पर
बेकाबू हो रहा भीड़ तंत्र। तो देखिए, इन्हीं सब सवालों के साथ हमारी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम तरह के सवाल हैं। सवाल ये कि आखिर कानून का खौफ जनता में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, अपराधियों में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। अपराधी लगातार अपराध करते जा रहे हैं, अपराधियों में कानून का खौफ बिल्कुल नहीं है। अपराधियों की वजह से जनता आक्रोशित हो रही है, जनता अपने अपने कदम उठा रही है और कहीं ना कहीं स्थितियां बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। 4 बड़ी घटनाएं जो कि छत्तीसगढ़ में अब लगातार बवाल पर बवाल मचाए जा रही है। 4 वो घटनाएं जिन्होंने तमाम तरह के सवाल सरकार के सामने खड़े कर दिए हैं। 4 वो घटनाएं जिन्होंने विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया है। तो इन घटनाओं को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। तो देखिए, लगातार सियासत इस मुद्दे पर हो रही है। आखिर क्या कुछ सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, क्या कुछ आखिर सवाल विपक्ष के हैं और इन पर क्या प्रतिक्रियाएं सरकार की ओर से दी जा रही है। तमाम इस तरह के सवाल इन्हीं को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से गोपाल सामंतो जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से रुपेश दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले गोपाल जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार घटनाएं, देखिए अगर 10 महीने के कार्यकाल पर हम नजर डालें तो शायद क्या बल्कि कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा अगर विपक्ष के आपको घेरने के लिए मुद्दे रहे या विपक्ष के प्रदर्शन रहे, विपक्ष के जो सवाल रहे वो कानून व्यवस्था को लेकर रहे हैं। बार बार इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर आप पर सवाल खड़े किए गए हैं और विपक्ष के सवाल तब लाजमी हो जाते हैं जब लगातार बलौदाबाजार, लोहारीडीह, सूरजपुर और अब बलरामपुर जैसी घटनाएं सामने आती है। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से कानून व्यवस्था में जो ये घटनाएं हुई, जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया, ये घटनाएं बड़ी घटनाएं और इस पे बड़ी कार्रवाई भी हुई और कार्रवाई होते नजर आ रही है और कार्रवाई बिल्कुल तत्काल प्रभाव से हो रही है। लेकिन क्या आप ये 4 घटनाओं को जब हम उल्लेखित करते हैं तो क्या इसमें हमको बताना चाहिए या सोचना चाहिए कि 2 घटनाओं में तो कांग्रेस के नेता सीधे सीधे आरोपित है, 2 घटनाओं में तो कांग्रेस के लोगों का बिल्कुल जेल के अंदर है, आज जुडिशियल कस्टडी में है। तो क्या ये नहीं लग रहा है कि कांग्रेस अपने हार को पचा नहीं पा रही है और हर छोटे घटना, बड़े घटना या किसी भी घटना जिसमें कानूनन रूप से पुलिस या प्रशासन काम करते नजर आ रही है, उसमें खलल डालने का काम कर रही है? मैं आपको बताता हूं, जिस कवर्धा में भूपेश बघेल पहुंचते हैं, इसी कवर्धा में एक्सटिंक्टिव ट्राइबल के हरीश चंद्र मरावी का मृत्यु हो जाता है पुलिस कस्टडी में। तब भूपेश बघेल की सरकार थी और भूपेश बघेल कहां? एक टीआई तक का सस्पेंशन नहीं हुआ था। ये उसी भूपेश बघेल की कारनामे देखिए, आज वो हर जगह पहुंच रहे हैं, हर जगह। क्या ये साजिशपूर्ण नहीं लग रहा है? कुरुद में एक व्यक्ति को शराब तस्करी के आरोप में पकड़ा जाता है, 6 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती है। 6 घंटे के अंदर, मात्र 6 घंटे के अंदर। अब भूपेश बघेल की सरकार थी, भूपेश बघेल कहां थे? ऐसे तमाम घटनाएं हुई। बिलासपुर में कस्टोडियल मौत होती है, कस्टोडियल मौत के बाद भीड़ जाती है, भीड़ जाने के बाद भीड़ थाने के अंदर घुस जाती है और थाने के अंदर घुसने के बाद जब भीड़ बेकाबू हो जाती है तो भीड़ पे लाठीचार्ज किया जाता है और भीड़ के अंदर भी कम से कम 15 लोग जख्मी हो जाते हैं। ये भूपेश बघेल के काले कार्यकाल में हुआ है। तब भूपेश बघेल कहां थे? 5 साल के भूपेश बघेल के कार्यकाल में आप अगर कस्टोडियल मौतों की जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा 16 से 18 कस्टोडियल मौत हुए। कस्टोडियल मौत एकदम जो सीधे सीधे कस्टोडियल मौत, जिसमें कोई सुसाइडल भी नहीं, सीधे सीधे मौत हुए कस्टोडियल। तो लेकिन गोपाल जी, नहीं लगता कि ये सवाल सिर्फ अगर कानून व्यवस्था के ये हाल रहेंगे तो ये सवाल मात्र विपक्ष के नहीं बल्कि हर एक छत्तीसगढ़िया के रहने वाले हैं। अब आप पुराने कार्यकाल की बात करते हैं, बार बार भूपेश बघेल जी के कार्यकाल पर जाते हैं, ठीक है, मान लिया कि उनके कार्यकाल में कितनी घटनाएं हुई थी, नहीं हुई थी, लेकिन फिलहाल तो सरकार आपकी है ना। इससे अच्छा ये होगा कि इस सरकार के आपके कार्यकाल पर आप ध्यान दें, क्योंकि लगातार आप कहते हैं कार्रवाइयां होंगी, लेकिन क्यों इस तरह की स्थितियां बन रही है? आखिर क्यों खौफ नहीं है कानून का?
मैं पहले ही लाइन में आपको यही बताया खुशी जी हम्म। कि हर जगह साजिशपूर्ण काम हुए जा रहे हैं। आप सूरजपुर की घटना का जिक्र किया, आप सूरजपुर में बताइए एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष, एनएसयूआई का महामंत्री शामिल था। उससे बड़ा और क्या परोक्ष एविडेंस मिलेंगे कि कांग्रेस की साजिश चल रही है? और क्या परोक्ष और वो एविडेंस चाहिए? आप जब सूरजपुर की घटना हुई तब कुलदीप साहू के बारे में कहा गया कि हमने इनको जिला बदल के आपको सच्चाई ये है कि 20 अक्टूबर 2023 को वो जिला बदल हुए जब इस प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी थी और चुनाव आयोग के कहने पर हुआ। 5 साल तक के तो अपराधी बनकर घूमता रहा और 5 साल में उसके हौसले इतने बढ़ गए कि वो कानून को कानून नहीं समझने लगा। तो क्यों ना बात हो इस 5 साल की? अगर कोई नींव में गड़बड़ी हुई है तो उस बिल्डिंग में भी कुछ छींटे तो पड़ेंगे ना। तो 5 साल की बात क्यों ना करें? इस 5 साल में कुलदीप साहू को इतना क्यों बढ़ाया गया कि जाके सीधे पुलिस कर्मियों के घर में हत्याकांड को अंजाम दे देता है? और इस 5 साल का ही कार्यकर्ता है वो कुलदीप साहू। तो ये बात तो होगी ना। देवेंद्र यादव भिलाई से चलकर बलौदा बाजार जाते हैं, 60 से 70 भिलाई की गाड़ियों को लेकर जाते हैं, तो बात तो होगी ना बिल्कुल देवेंद्र यादव की। ठीक है। और आज अगर उनको जमानत नहीं मिल रहा है, कोर्ट अगर जमानत नहीं दे रही है तो निश्चित रूप से कुछ एविडेंस देख के ही जमानत नहीं दे रही होगी। तो ये सारी बातें तो होंगी ना। अगर 4 घटनाएं की बात हो रही है। रुपेश जी से इसी का जवाब ले लेती हूँ। रुपेश जी देखिए, सवाल तो गोपाल जी के तमाम आपके 5 साल के कार्यकाल पर है, लेकिन सवाल ये भी है कि अभी की जो स्थितियां चल रही है, शांति की जिस तरह से विपक्ष बात कर रहा है कि कानून व्यवस्था उथल पुथल हो रही है, छत्तीसगढ़ में शांति नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि उन कानून व्यवस्था के जिन मुद्दों को आप उठा रहे हो वहां आप ही के लोग अपराधी बन जाते हैं? खुशी जी नमस्कार, के शर्मा जी नमस्कार, गोपाल भाई नमस्कार। खुशी जी, ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य है कि जब से भाजपा की सरकार आई है, आम जनता के लिए को ना तो प्रशासन पर भरोसा है और ना ही पुलिस पर भरोसा है। देखिए, पुलिस हमारी रक्षा के रूप में कार्य करने वाले संस्था है, विभाग है, उसके बाद भी उसकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न लगना और उनके जिस प्रकार से अधिकारियों के स्थानांतरण भाजपा की सरकार ने किया, इससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि भाजपा सरकार की नाकामी के चलते प्रशासनिक तंत्र बेलगाम हो गया है और रक्षा की भक्षा के रूप में यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं। अभी देखिए, जिस प्रकार से बलरामपुर की घटना हुई, एक प्रार्थी जाकर के अपनी पत्नी के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराता है, लगातार 20 दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और बाद में उसको बुलाकर ही प्रताड़ित किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग जो आम जनता की सेवा करने वाला विभाग है, वहां के डॉक्टर और जो स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ कर्मचारी है, उसके साथ पुलिस कर्मचारी यदि इस प्रकार की घटना कारित करते हैं, उसके पिता गुरु के पिताजी ने, गुरु मंडल के पिताजी ने कहा कि मेरे पुत्र को एसपी और टीआई ने प्रताड़ित किया। यह इस बात को इंगित करता है कि अधिकारी प्रशासनिक तंत्र किस प्रकार से बेलगाम हो गए हैं। खुशी जी, सिर्फ और सिर्फ आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अधिकारी वसूली के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र है, वहां खुलेआम प्रशासनिक संरक्षण में अवैध शराब, अवैध बार, यहाँ तक कि अवैध रूप से सरकारी शराब दुकान भी अवैध स्थान में खोला गया है। इस स्थिति में नशे पर नशे को छत्तीसगढ़ की जनता को, युवाओं को परोसा जा रहा है। जब आम जनता विरोध करती है, उनके खिलाफ में अपराध दर्ज करने की काम करती है पुलिस डिपार्टमेंट, आबकारी डिपार्टमेंट। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जन आक्रोश फैलना स्वाभाविक रूप से है। जिस प्रकार से बलौदा बाजार की घटना हुई, लेकिन विपक्ष की भी भूमिका होती है कि अगर जन आक्रोश फैल रहा है तो कहीं ना कहीं शांति बनाए रखें। आप ही के, मेरा यही सवाल है कि जन आक्रोश जो फैल रहा है, फिर आप ही के क्यों लोग वहां पर अपराधी बन जाते हैं? जिस तरह से जिक्र गोपाल जी कर रहे थे कि 4 बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनमें से 2 घटनाओं में तो फिर आपके लोगों का नाम आता है, तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरह से गोपाल जी कह रहे हैं कि साजिश ही आपकी है? खुशी जी, आरोपी बनाना ये पुलिस प्रशासन को जिस प्रकार से भाजपा के लोग इशारे में काम करा रहे हैं, दबाव में राजनीति की जा रही है, उसकी परिणति है। आरोपी हुए हैं, अपराधी सिद्ध नहीं हुए हैं। मामला न्यायालय में जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा, साक्ष्य की मीमांसा होगी, साक्ष्य की विषय वस्तु की बात है। लेकिन जिस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से लंबी फेरिस्त के रूप में 178, 174 और जिस प्रकार से पुलिस के थाने के अंदर में एक व्यक्ति
फांसी लगा लेता है। इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था, ये कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है? ठीक है, कैसी प्रशासनिक व्यवस्था, इसका जवाब कानून लूंगी मैं। राज ठीक है, चीज इसका नहीं जवाब है। लूंगी गोपाल जी से। उससे पहले के शर्मा जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। के शर्मा जी, देखिए सवाल तो कुछ रहेंगे नहीं, तमाम जो तस्वीरें हैं वो सामने हैं। पहले एक घटना होती है जब बलौदा बाजार की घटना सामने आई थी, बार बार इस बात का जिक्र किया गया था, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, काफी हाईलाइट हुई थी वो घटना, क्योंकि वो बलौदा बाजार की हिंसा। लेकिन लगातार इस तरह की तस्वीरें रिपीट होना, एक के बाद एक, अब 4 ऐसी बड़ी तस्वीरें सामने हैं जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार पर। विपक्ष के तमाम तरह के मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल अपराधों की जिस तरह से बात की जा रही है, ये जो 4 बड़ी घटनाएं हुई हैं, खासतौर पर बलरामपुर में अब जो चीजें दर्शाई गई है, क्या कहेंगे आप? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने टैग लाइन चलाया है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब की है, किसी भी राजनीतिक दल के से जुड़े हुए हों या किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हों, सबका दायित्व तो है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना। दूसरी चीज है, भीड़ क्यों हिंसक हो रही है, ये इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि भीड़ किसी के बहकावे में हो सकता है, किसी के नेतृत्व में हो सकता है, शब्द कुछ भी ले ले, लेकिन कोई ना कोई नेतृत्व करता है, उसके पीछे भीड़ जो है, जो व्यक्ति है, वो जो मानव जो है, वो समाज का एक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है और अपने लोगों के साथ जुड़ जाता है। अब जो घटनाओं के 4 घटनाओं में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट फेरियोल आपको दिखेगा। पहले घटनाएं हुई है जिसको संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद भीड़ जो है वो आक्रोशित होता है और आक्रोशित होने के बाद निश्चित रूप से घटना के बाद जो परिस्थितियां बनती है, राजनीतिक रूप से विपक्ष उसमें शामिल होकर सरकार को घेरने की कोशिश करती है। पूरी प्रक्रिया को आप देखेंगे, चाहे जैद खान को नुकसान पहुंचाने की घटना हो या लोहारीडी की घटना में देखेंगे तो हत्या और आत्महत्या के बाद जिस तरह से तात्कालिक पीएम रिपोर्ट के आधार पर जो सामने आता है जनता के बीच, फिर वो आगजनिक घटनाएं होती है। तीसरी घटना जो है उसमें एनएसयूआई का जो पदाधिकारी की बात कह रही है, पहले तो वो अपराधी है और अपराधी जिला बदर था, वो फिर वहां क्यों था, क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी, पुलिस ने उस पर फिर वापस कार्रवाई क्यों नहीं की, या पुलिस और राजनीतिज्ञों या अपराधियों के साथ जो संपर्क की बात आती वो बात आती है। चौथी आज की ये घटना है, 20 दिन से जैसे वो उसकी पत्नी गायब है, उसका जो भाई है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि जो मेरा जीजा जी है उसने इसके कहीं लेके चले गया है, ऑडियो की बात करता है, पत्नी की ऑडियो है। तो इस पूरे मामले में 20 दिन तक पुलिस की कार्रवाई क्या रही। इसके बाद जो है जो पूछताछ के लिए लगातार उसको थाना बुलाया गया, इस दौरान उसने आत्महत्या की। देखो, पिटाई अलग विषय हो, जांच का विषय में आएगा कितनी पिटाई से मरा है, कि आत्महत्या का पुलिस का बयान आ चुका है कि उसके साथ पिटाई नहीं हुई, उसने सुसाइड की है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि वो महिला कहाँ है अभी तक के जो बात आ रही है। आज जो जब उसके पीएम रिपोर्ट की बात आ रही थी तो महिलाओं के आक्रोश देखने को मिला और पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगाने का फिर से आक्रामक तेवर थे। कहने का तात्पर्य है कि भीड़ को शांत रखने की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि समाज के सभी बुद्धिजीवियों की है और पुलिस को एक सरकार की ओर से मैं कह सकता हूं कि इंटेलिजेंस को इस बारे में बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है, मुखबिर को तगड़ा रखने की आवश्यकता है। दूसरी चीज इसमें कहें कि क्राइम प्रिवेंशन के लिए, अपराध नियंत्रण के लिए जो उपाय होना चाहिए वो तमाम उपाय करने की आवश्यकता है। विजुअल पुलिसिंग की बात करें, कॉम्बिंग गश्त की बात करें या समय पूर्व कार्रवाई को लेकर यदि आप आवेदन लेके जाते हैं तो क्या बिना एफआईआर के उसकी जांच करके कार्रवाई की जा सकती है, क्या ये पुलिस की है, क्या सामाजिक जिम्मेदारी है कि नहीं है, इस पर विचार होना चाहिए। केवल एफआईआर के बाद ही पुलिस जब सक्रिय होती है तो निश्चित रूप से घटनाएं बहुत दूर तक आगे बढ़ जाती है। तो ये तमाम विषय है जिस पर एक मंथन की आवश्यकता है। पुलिस बल की कमी है क्या कि हम इस प्रकार से इतने सारे घटनाओं के जांच पहले से नहीं कर पाते हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो पुलिस भर्ती से लेकर के जो या मानसिक तनाव है, क्या पुलिस में इतनी पिटाई कर देते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाए, हत्या की घटनाएं जैसी सामने आए। निश्चित रूप से घटना के बाद सरकार ने कार्रवाई की है एसपी कलेक्टर के ऊपर, या थाना बदलने की बात करें या तमाम प्रकार की कार्रवाई, अभी भी जैसे टीआई को बदल दिया, सिपाही को, ये तमाम प्रकार कार्रवाई। लेकिन इसको रोकने के उपाय की जो हम बात कर रहे हैं तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन से लेकर सभी को लेकर के इस प्रकार की घटनाएं क्यों हुई और पुलिस को निश्चित रूप से चिंतन करना चाहिए। वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है। पूर्व में जो कुछ हुआ उसके चलते हुए ही सरकार बदली है, भाजपा ने पूरा कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था। लेकिन अभी जो घटनाएं हो रही है लगातार, ये वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है। वर्तमान पुलिस प्रशासन को किस रूप से मजबूत किया जाए कि वो जनता के बीच एक विश्वास पैदा हो और भीड़ जो है हिंसा पर उतारू ना हो। निश्चित तौर पर बेहतर बात आप कह रहे हैं। और गोपाल जी, देखिए इसी को लेकर मैं आपसे कहूंगी, सरकार आपकी है तो सवाल
विपक्ष पर उठाने से या विपक्ष के पुराने कार्यकाल पर उठाने से तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि फिलहाल जो तमाम घटनाएं उनमें एक चीज कॉमन देखी गई है, वो है इंटेलिजेंस फेलियर। ठीक है, आप बात कर रहे हैं, आप मामले में कार्रवाई भी कर रहे हैं, चारों घटनाओं के बाद आपने कार्रवाई की बात की और कार्रवाई देखी भी गई है, लेकिन वही बात आती है कि आखिर खौफ क्यों नहीं है? ना अपराधियों में खौफ है। जनता की अगर देखी जाए तो जनता इतनी आक्रोशित क्यों हो रही है? अगर जनता इतनी भड़क रही है तो ये पहले से जिम्मेदारी आपकी बनती है कि अगर वहां पर कुछ स्थिति ऐसी नजर आ रही हो तो पुलिस बल की तैनाती हो। बलौदा बाजार की हिंसा में ये तस्वीरें हमने देखी थी, प्रदर्शन एकदम से नहीं हुआ था, पहले से चेतावनी दी थी, उसके बावजूद ये स्थिति देखी गई थी। सूरजपुर की घटना में यही देखा गया कि एसडीएम के साथ जो व्यवहार किया है जनता ने, क्या कहेंगे आखिर उसको लेकर आप? देखिए खुशी जी, मैं पहली लाइन में ये कहा था और अभी भी वही कहना चाहता हूं, जो भी घटनाएं हुई उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हुई। नहीं, ये जिक्र मैंने भी किया है गोपाल जी की कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन पहले से क्यों स्थिति काबू नहीं हो पाती? देखिए, कभी कभी जो साजिश होते हैं, साजिशों में तो आप सोच सकते हैं कि साजिश कैसे हो रहे हैं, कि भीड़ को कैसे उकसाया जा रहा है, भीड़ के हाथ में पत्थर पकड़ाए जा रहे हैं, आप कल बलरामपुर की वीडियो देखिए, आप बलरामपुर थाने का वीडियो देखिए, पहले से सुनियोजित ढंग से लोगों को पत्थर पकड़ाए गए, जिस पत्थरों को मारा गया। आखिर एक बात बताइए, अगर कोई थाने में बातचीत करने आ रही है, कोई आ रहे हैं थाने में बातचीत करने के लिए, निश्चित रूप से पत्थर पकड़ के तो नहीं आएंगे, या पत्थरों का जखीरा तो लेके नहीं आएंगे। ये बात बहुत सोचनीय है। आज जो रुपेश जी बोल रहे हैं, मैं रुपेश जी से आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को भी ये सोचना पड़ेगा और सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि ये जो हो रहा है, ये जो साजिशपूर्ण ढंग से काम हो रहे हैं, ये केवल छत्तीसगढ़ को कमजोर नहीं कर रहा, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी कमजोर किए जाने का कोशिश। और आखिर नुकसान हो किसको रहा है? आखिर हो तो आप साजिश की बात कर रहे हैं। देखिए गोपाल जी, तमाम सवाल तो आप पर उठेंगे ना, सरकार आपकी, आप अपराधी बताते हैं कि विपक्ष के लोग अपराधी निकलते हैं, तो आपका काम है, अपराधी तो नहीं रहेगा ना किसी भी दल का, अपराधी अपराधी कहलाता है, वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। खुशी जी, क्या आप ये बताइए, जब कुम्हारी में एक घटना हुई है, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी, आप तस्दीक कर सकते हैं, कुम्हारी में एक घटना होती है, एक व्यक्ति को घर से निकालकर थाने तक मारते मारते लाया जाता है और कांग्रेस का सभापति होता है, जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने जाती है तो भूपेश बघेल धरने पर बैठ जाते हैं। आप बताइए, ये किसकी जिम्मेदारी होगी? ये किसकी जिम्मेदारी है कानून का पालन करवाना? क्या कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री को यह शोभा देता है कि एक अपराधी के तरफ से जाकर थाने में बैठ जाते हैं? दूसरा, आप सोचिए कि पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, आप बोलते हैं कानून व्यवस्था का डर बनाए, आखिर इनकी साजिश देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उनके लड़के के ऊपर ऑनर किलिंग के गंभीर मामले आते हैं, और जब गंभीर मामले में उनको बुलाया जाता है गिरफ्तार करने के लिए या पूछताछ करने के लिए, तो कांग्रेस उस मामले में भी धरना देते हैं। तो करे क्या पुलिस? आप मुझे बताइए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या इनकी मनमानी चलने दी जाएगी? जहां इनकी मनमानी चल रही है, पहले लाइन में इनकी मनमानी मानिए। एक और आप शांति की बात करते हैं, मैं फिर से रिपीट वही करूंगी, आपके लोग निकलते हैं, उसके बावजूद जब कार्रवाई की जाती है तो आप फिर प्रदर्शन करते हैं। दूसरी बात, आप जनता को लेकर जिस तरह की बात कह रहे हैं, राजनीति का विषय अपराध नहीं है, अपराध काफी गंभीर समस्या है, ऐसे में सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी होगा, चाहे कोई सा भी दल हो। खुशी जी, बलौदा बाजार की घटना में जिस प्रकार से जैद खान को तोड़ा गया और उसके बाद भाजपा सरकार हाथ में हाथ धरी बैठी रही, समाज के लोग, भाजपा के लोगों के द्वारा पंडाल की व्यवस्था की गई, भाजपा के लोगों के द्वारा खाने की व्यवस्था कराई गई, भाजपा के लोगों के द्वारा अपील की गई, भाजपा के लोगों के द्वारा भीड़ एकत्रित किया गया, उसके बाद भी कांग्रेस पे दोषारोपण करना और एक भीड़ जब चल रही है उसमें सरकार की जो खुफिया तंत्र है उसकी नाकामी, लोहारडी की घटना में जिस प्रकार से मार करके दोनों एक छोटी से आबादी जमीन का निपटारा नहीं कर सक रही है भाजपा की सरकार, जिसकी परिणति दो परिवार के मुखिया की जान चली जाती है, और अभी वर्तमान में एक अब तो हद हो गई कि शिकायतकर्ता को आत्महत्या करने की नौबत आ गई। देखिए, मैं फिर से कहूंगा, पुलिस डिपार्टमेंट को हम सब पूरे सम्मान के साथ देखते हैं, उनकी वर्दी का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन भाजपा के राज में जिस प्रकार से उन पर दबाव डाल करके उनकी कार्य पद्धति पर
प्रश्न चिन्ह लग रहा है वो छत्तीसगढ़ के या दूरगामी परिणाम के लिए, शांति के लिए बिल्कुल नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से फिर से कहूंगा, जिस प्रकार के भाजपा की सरकार अपराधियों को संरक्षित करने का काम कर रही है, जिस प्रकार से जिला बाजार आदमी भाजपा के राज में गली गली घूमता रहा, ऐसी स्थिति में भाजपा कुल मिलाकर देखा जाए तो दोषारोपण का हालांकि सिलसिला लगातार जारी रहेगा, सामंजस्य नहीं बन पाएगा। चलिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, अंतिम प्रतिक्रिया के शर्मा जी से लूंगी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। के शर्मा जी, देखिए दोनों ही राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े थे और उनकी आपने प्रतिक्रियाएं सुनी है। जिस तरह की हम बातें कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ जो कि एक शांति का टापू कहा जाता है, जनता में शांति नहीं है, जनता आक्रोशित हो रही है, लेकिन जब सामंजस्य दलों के बीच में नहीं बैठ पाएगा, अशांति तो कहीं ना कहीं विपक्ष और सरकार के बीच में भी बनी हुई है। तमाम तरह के जो एक दूसरे के कार्यकाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। नहीं लगता कि अगर स्थिति ये रही तो क्या जमीनी स्तर पर जनता के बीच शांति की एक पहल जा पाएगी, पहुंच पाएगी और आगे इस तरह के नियंत्रण जो चीजें हो रही है वो नियंत्रित हो पाएगी? देखिए, पुलिस की जो तमाम कमियां हैं प्राइम प्रिवेंशन को लेकर के या इंटेलिजेंट फेल्योर को लेकर, इसकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सभी राजनीतिक दलों की, जनप्रतिनिधियों की इस प्रकार की भीड़ जब सामने आती है तो भीड़ को समझाने के लिए क्या राजनेता आगे आ सकते हैं क्या इस प्रकार के, और जो घटना हो रही है यदि जानकारी है, बलौदा बाजार में जब जैद खम काटा गया तो कितने नेता गए? 15 मई की घटना होती है, 10 जून को बलौदा बाजार में आग जनेगी, उस बीच में कितने लोग वहां पे गए और लोगों को, गांव के लोगों को समझाने की कोशिश की। लोहारीडीह की बात करें या अभी जो घटनाएं हो रही, भीड़ जब आक्रोशित हो रहा है कल भी आज भी, तो जनप्रतिनिधियों को भी आगे आके वहां के जनता से बात करना चाहिए। निश्चित तौर पर यह जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की बन जाती है के शर्मा जी, चाहे बात सरकार की हो या विपक्ष हो, एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा और खुद के अंदर शांति बैठानी पड़ेगी, तब जाके जनता को कहीं ना कहीं समझा पाए, नहीं तो ये तमाम चीजें रिपीट होने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा ये समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से बवाल और सवाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं। बवाल, लगातार 4 घटनाएं सामने आ चुकी है, तमाम तरह के सवाल है और सवाल को लेकर एक बार फिर से तीखी नोकझोंक विपक्ष और सरकार के बीच में देखी जा रही है। दूसरी ओर जनता भी आक्रोशित है। हालांकि देखने वाली बात होगी ये सिलसिला आखिर कब तक छत्तीसगढ़ में नजर आता है। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।